नमस्ते सब लोग। दशहरा के दिन में सबको वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। आज का दिन दुर्गा माँ ने महिषासुर को मारा था, राम ने रावण को मारा था और हम सब लोग ये दिन आज सेलिब्रेट करते हैं विन ऑफ गुड ओवर एविल, अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज मैं एक पब्लिक अपील वीडियो बना रहा हूँ और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम सब भारतवासियों के लिए। सो प्लीज़ अच्छी तरह से इसको सुनिए और समझिए। ये अपील है हमारे दो चीफ़ जस्टिस के लिए, चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट NV रमन्ना सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, एंड चीफ़ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता साहब, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ये दोनों के लिए आपके लिए अपील है बिकॉज़ हमने जो वैक्सीनेशंस का मैंडेट्स हो रहे हैं उसके ऊपर हमने दोनों जगह पे PILs फाइल किए हैं। मेरा नाम है अंबर कोयरी, मैं कोर टीम मेंबर हूँ NSC का ऑफ अवेकन इंडिया मूवमेंट, और हम लोग इसका जागृति का काम कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन इज़ वॉलंटरी, जो गवर्नमेंट का स्टेटस है उसको अपहेल्ड हो। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो दो केस नंबर्स है PIL जो मई में फ़ाइल हुआ था 588 एंड 607, उसमें से जैकब पोलियल का केस जो प्रशांत भूषण सर चल रहे हैं वो चालू हो गया है, लेकिन कॉलिन सर का जो केस था डॉक्टर अजय गुप्ता पेटिशनर हैं वो अभी तक डेट भी नहीं दिया गया है। सिमिलरली दीपांकर दत्ता साहब के कोर्ट में जो है मुंबई हाई कोर्ट के, उसमें हमने पहले मुंबई हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया था। शिंदे साहब के कोर्ट में गया था तो उन्होंने बोला कि ये जो पिटीशन है वो लार्जर इंटरेस्ट का है, तो इसको आप PIL में कन्वर्ट कीजिए, और वो PIL में कन्वर्ट हुआ। हमने फॉलोअप किया, ऑल्टरनेट बेंच में 20 तारीख का डेट मिला है, सो 20 ऑफ दिस मंथ। तो आज सर आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है थ्रू दिस वीडियो कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, इसमें जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, और उसमें कोई भी आपको डाउट लगे काइंडली मुझे कांटेक्ट कीजिए। ये वीडियो के नीचे मेरा ईमेल ID रहेगा, फ़ोन नंबर रहेगा, सब डेटा अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम आपको देने को रेडी हैं। अभी ये दोनों PILs क्या है, जैसे मैंने बताया कि वैक्सीनेशन का जो मैंडेट्स हो रहे हैं उसके लिए हमने PIL फाइल किया है। वैक्सीनेशन के अगेंस्ट नहीं है हम, जिसको वैक्सीन लेना है ज़रूर ले, लेकिन जो अभी 1.5 साल का डेटा आया है वो डेटा प्रेजेंट करना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है लोगों के सामने, और राइट डेटा जाना जाएगा तो लोगों की जानें बचेगी। मैं पहले शुरू करता हूँ डॉक्टर संजय के राय, कम्युनिटी मेडिसिन एक्सपर्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, MBBS MD एम्स। उनका रिसेंट एक इंटरव्यू नॉकिंग न्यूज़ के साथ नीचे जो लिंक है उसमें लिंक दिया जा रहा है। इसमें प्लीज़ उनका 10 मिनट से 18 मिनट्स तक का जो वीडियो है टाइम है उसको प्लीज़ देखिए। डॉक्टर संजय पूरा डेटा बेस्ड बात करते हैं, पूरा ये साइंटिस्ट हैं, जो डेटा बताता है उसी के हिसाब से वो बात करते हैं। वैक्सीन के बिलीवर हैं, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन्स के बारे में जो बोल रहे हैं वो एक राइट चीज़ बोल रहे हैं। काफ़ी ब्रेव पर्सन है डॉक्टर संजय, जो राइट चीज़ आके सामने बोल रहे हैं, और इसको हमारे सारे देश को समझना है और इसको इमीडिएटली फॉलो करना है। पहला चीज़ वो क्या बोल रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन डज़ नॉट स्टॉप इन्फेक्शन, मतलब आपको वैक्सीन मिली तो आपको कोविड नहीं होगा इसका कोई प्रमाण नहीं है। री इन्फेक्शन केसेस इंडिया में बहुत सारे आए हैं। लोक सत्ता ने 2,70,000 का फिगर दिया था। पटमनिथा डिस्ट्रिक्ट केरला, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 40,000 री इन्फेक्शन केसेस आए हैं। सो आपको वैक्सीनेशन अगर हो रहा है तो आपको कोविड नहीं होगा इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, और इससे आपका इन्फेक्शन भी फैल रहा है, तो आपका ये इन्फेक्शन रोकता नहीं है। अगर आपको कोविड हुआ तो आपको इन्फेक्शन भी आप दूसरे को करोगे। दूसरा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि नेचुरली क्योर्ड पर्सन्स डू नॉट ट्रांसमिट द इन्फेक्शन, मतलब जो नेचुरली क्योर्ड है, जिसको कोरोना होके गया, आइदर आपने RT-PCR RAT टेस्ट में देखा या आपका नेचुरल इम्यूनिटी ने उसको किल कर दिया और आप नेचुरली क्योर्ड हो, तो ये कभी भी डिजीज़ को ट्रांसमिट नहीं करेगा, बिकॉज नेचुरली क्योर्ड में अपना बॉडी फुल वायरस से डील करता है, जबकि वैक्सीन्स में खाली स्पाइक प्रोटीन से कर रहा है, कोविशील्ड जैसे वैक्सीन में। तो ये आपका पूरा बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है। मई का सेरो सर्वे रिपोर्ट्स है जिसमें 68% पॉपुलेशन को में उसमें पाया गया है क्या कोरोना, उन लोग नेचुरली क्योर्ड पर्सन्स हो गए हैं।
सेरो पॉजिटिव पर्सन जिसको बोलते हैं, तो इन लोगों का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है तो इनको वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, क्या भाई 60-70 लोगों को सेरो पॉजिटिव हो गया, यानी कोरोना वायरस आके गई, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, बाकी लोगों को नहीं होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी आपको खाली नेचुरल इन्फेक्शन से ही आएगा, आपको वैक्सीन इन्फेक्शन जो आ रहा है वैक्सीन लगाने का 100% वैक्सीनेशन करने का, उससे कभी नहीं आएगा। इसका डेटा सामने है। डॉक्टर संजय राय बता रहे हैं अपने वीडियो में कि सेचिलिस जो पहला कंट्री था जो 60% उन्होंने वैक्सीनेशन कर लिया था, वैक्सीनेशन के पहले उनका वीकली 0 to 1 केसेस खाली था और कोई डेथ्स नहीं था। वैक्सीनेशन 60% के बाद वो वर्ल्ड में नंबर 1 है नंबर ऑफ़ केसेस पर मिलियंस। उसके बाद इज़राइल जो फोर्सफुली 60% 70% लोगों को वैक्सीनेशन दिया, उधर इतने री इन्फेक्शन केसेस आए, डेल्टा केसेस आए वैक्सीनेशन के बाद, फिर उनका 3rd डोज चालू हो गया, फिर अभी 4th डोज चालू है। तो वैक्सीनेशन से आपको हर्ड इम्यूनिटी आएगी नहीं। आइसलैंड का जो टास्क फोर्स के एपिडेमियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि वैक्सीनेशन इज़ अ फेलियर टू गेटिंग हर्ड इम्यूनिटी, यानी वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ रही है, आपको नेचुरल इन्फेक्शन से ही आएगी। अभी जैसा मैंने बताया सेरो सर्वे 68% था मई का। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं संजय सर कि अभी नेक्स्ट वीक में नया सेरो सर्वे रिपोर्ट आएगा। मेरे हिसाब से 80 to 90% लोगों को भारत में सेरो पॉजिटिव हो गए हैं, यानी उनका नेचुरल इम्यूनिटी हो गया है, तो उनको वैक्सीन से ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, क्या आप सबका IgG टेस्ट कराइए। तो IgG टेस्ट होता है कि आपका T सेल्स, B सेल्स, एंटीबॉडीज़ आपका बॉडी में डेवलप हो गया है, तो आपको IgG टेस्ट कराइए और इनको सबको सर्टिफिकेट दीजिए कि दे आर प्रोटेक्टेड, यानी इनसे आपको कोई बीमारी नहीं होगी और उनको भी कोरोना नहीं होगा। ये ज़रूरी है करना। वैक्सीन सर्टिफिकेट वो बता रहे हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज वैक्सीनेटेड लोग, जैसा मैंने अभी बताया, री इन्फेक्शन हो रहा है और वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगेन दीपांकर सर और रमन्ना सर, जो वैक्सीनेशन के है, जो अभी आपने यहाँ पर सर्कुलर पास हुआ है मुंबई में और सारा इंडिया में सर्कुलर्स आ रहे हैं, दिल्ली में आया है क्या आप जॉब में नहीं जा सकते जब तक वैक्सीनेटेड नहीं हो, मुंबई में आया है कि लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ सकते जब तक वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो ये सब गलत है, बिकॉज़ ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड लोगों को छोड़ रहे हो तो वो तो कोविड होता है और उनसे इन्फेक्शन भी हो रही है। तो आप सिनेरियो देखिए कि आप ट्रेन में वैक्सीनेटेड लोगों को छोड़ रहे हैं, अगर एक जन को भी कोविड है और बाकी लोग का इम्यूनिटी डाउन है तो सबको हो जाएगा कोरोना, तो ये तो गलत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये नहीं है। बेस्ट चीज़ क्या है जो हमने PILs में डाला है, जो वैक्सीन आने से पहले हुआ था, कि आपको खाली टेम्परेचर टेस्ट करना है। आप टेम्परेचर टेस्ट कीजिए, बिकॉज बॉडी सिम्टम्स बताती है, और आप उनको रोकिए, सबको रोक के मतलब नहीं। और जो डॉक्टर संजय राय ने बोला है कि IgG टेस्ट कीजिए और उनको प्रोटेक्शन का सर्टिफिकेट दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ गोइंग अहेड। जो अभी सर्टिफिकेट्स आ रहा है, मैंडेट्स आ रहा है, ये WHO के अगेंस्ट भी है, जो सब कंट्री ने साइन किया है जून 2021 का। उन्होंने WHO ने क्लियर कर दिया है कि आप वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेट नहीं कर सकते हैं। जो अभी मुंबई में या महाराष्ट्र में किया है लोकल ट्रेन्स और मॉल्स और सब एंट्री में, आपको जो कोरोना क्योर्ड पर्सनस है उनको मानना पड़ेगा, उनको पहला रेफरेंस देना पड़ेगा, या जो आपका RT-PCR RAT टेस्ट से जो नेगेटिव बता रहा है। तो ये WHO का भी मैंडेट है जून 2021 का, जो सब कंट्री फॉलो कर रहे हैं। सो ये जो सर्कुलर्स पास हुए हैं महाराष्ट्र में एंट्री के लिए वैक्सीनेटेड या RT-PCR लोकल ट्रेन्स के लिए, तो ये सब गलत है। यही हमने ये PIL में डाला है, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी गलत है, इलीगल है। एक सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, क्या पता नहीं हमारे जो रूलर्स अभी है वो हमको इतना बुद्धू समझते हैं। लोकल ट्रेन से जाएगा तो वैक्सीनेशन चाहिए, वहीं पर AC मेट्रो चल रही है, वहाँ पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। बसेस भर भर के चल रही है, वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो खाली लोकल ट्रेन में क्यों, क्या रीज़न है? सर मैं अभी आपको ये सब पता होगा, फिर भी मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि हमारे देश में कई हाई कोर्ट्स ने, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के हाई कोर्ट्स ने काफ़ी अच्छे जजमेंट दिए हैं। पहला जजमेंट है मेघालय हाई कोर्ट का, जो 23/06/21 को आया था, जो चीफ जस्टिस श्री विश्वनाथ सोमादर, उन्होंने CO मोटो लिया था, और वहाँ पर सर्कुलर्स आए थे, शॉपकीपर्स, वेंडर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, उनको वैक्सीनेशन करके ही अपना बिज़नेस रिज्यूम करना है।
तो उन्होंने दिया था कि ये वैक्सीनेशन बाय फोर्स और बाय बीइंग मैंडेटेड बाय अडॉप्टिंग कोर्सिव मेथड्स इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21 and 19(1)(g). Fundamental right of life and livelihood of an individual by prohibiting such things like in Mumbai train travel is against आर्टिकल 21 and आर्टिकल 19। ये उनका बहुत अच्छा जजमेंट था जो उन्होंने सुयो मोटो लेके किया था। तो सर इतना चीज़ हो रहा है, आप भी पेपर पढ़ रहे हैं, एडवर्स रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये सुयो मोटो सर आपको भी लेना चाहिए था। हम तो PIL फॉर्म को फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। दूसरा इसके बाद आया गुवाहाटी हाई कोर्ट का 2 जुलाई 21/7/21 को। उसमें सर्कुलर्स चैलेंज हुए, वैक्सीनेटेड पीपल ही घर से बाहर निकल सकते हैं, वैक्सीनेटेड पीपल ही शॉप्स चला सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में पैसेंजर ड्राइवर सब वैक्सीनेटेड चाहिए। तो इसमें उनका जजमेंट वेरी क्लियर है पॉइंट 14 में, जो साइंस को भी फॉलो कर रहे हैं वो, पर्सन्स वैक्सीनेटेड कैन स्टिल बी इन्फेक्टेड विथ कोविड वायरस, कैन स्प्रेड द वायरस, थस ए वैक्सीनेटेड पर्सन कैन बी ए सुपर स्प्रेडर। यानी जिसको वैक्सीन लगा है उसको भी इन्फेक्ट हो सकता है कोविड से, वो कोविड को दूसरे को भी इन्फेक्शन कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है, तो वैक्सीनेटेड पर्सन एक सुपर स्प्रेडर बन सकता है। ये आर्टिकल 14, 19, 21 का वायोलेशन है। तो उन्होंने क्लियरली दिया है जजमेंट में कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पर्सन। जो आज सारे इंडिया में मैंडेट्स हो रहे हैं, दिल्ली में अभी मैंडेट निकला है कि सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट के बाद ही जाना है, ये सब अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है का जो आर्टिकल्स है 14, 19, 21 इसके अगेंस्ट है। और एक और अच्छा जजमेंट था ईटानगर बेंच का, गुवाहाटी का, सेम जुलाई मंथ में 21 में। उसमें कुछ वर्क परमिट्स इशू करना है ओनली दोज वैक्सीनेटेड। तो उसमें उन्होंने क्लियरली दे दिया है दिस इज़ वायोलेशन ऑफ 19(1)(d), जो कहता है कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो रमन्ना सर, दीपांकर सर, मेरे हिसाब से यही विनती है कि ये जो जजमेंट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स है जो मेरे हिसाब से बाइंडिंग है थ्रू आउट इंडिया। इसको रहते हुए कैसे ये इलीगल सर्कुलर सब लोग इशू कर रहे हैं, क्यों कोर्ट्स नहीं काम कर रहे हैं? जब भी कुछ भी इलीगल होता है तो हमारा जो हम जाते हैं कोर्ट्स के पास न्याय लेने के लिए, कोर्ट्स हमको डेट क्यों नहीं दे रही है? क्यों डॉक्टर अजय गुप्ता का PIL अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भी नहीं हुआ है, जो कि मई 17 को भरा गया था? क्यों यहाँ पर मुंबई में PILs का डेट पे डेट दिया जा रहा है? ठीक है, अभी 20th को डेट है। दीपांकर सर, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखिए, डॉक्टर संजय राय से आप पर्सनली बात कीजिए या उनका वीडियो देखिए। और काफ़ी सारे और एपिडेमियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अमिताभ है पुणे से, और 3-4 नाम है जो काफ़ी अच्छे चीज़ बोल रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने एक और बताया डॉक्टर संजय राय ने, क्या जो कोरोना क्योर्ड पर्सन्स है उसको अगर आप वैक्सीन देते हो तो उसके लिए सीरियस एडवर्स इफेक्ट इंक्लूडिंग डेथ हो सकता है। सो उनको ऑलरेडी उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ और काफ़ी सारे जो रिलेटेड है फाइट करने के लिए कोरोना को, वो डेवलप हो चुके हैं, और उसमें अगर आप वापस उसको दोगे वैक्सीन तो उसके लिए ख़तरा हो सकता है। सो मेरा एक ही चीज़ इसमें बोलना है वेरी क्लियरली, क्या हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, सबका बॉडी में कोरोना होके गया, सब लोग नेचुरली क्योर्ड पर्सन हैं। जैसे संजय राय बोल रहे हैं कि भाई आप IgG टेस्ट करो और उनको सर्टिफिकेट दो कि दे आर द बेस्ट प्रोटेक्टेड। वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी आएगी नहीं, वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन चलते रहेगा। जो हमारा ही देश में पतन मिट्ठा का सब केसेस मैंने बताया और सारा वर्ल्ड का केसेस बताया है। तो जो 100% वैक्सीनेशन की तरफ भाग रहा है, ये हमारे देश का नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज है एक। दूसरा, जो लोगों को ये कोर्स करके दिया जा रहा है कि भाई आप ट्रेन में नहीं चढ़ सकते जब तक वैक्सीन देगा, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे देश में जो अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ये काम हो रहा है। तो ये क्यों एज ए चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप इसको क्यों सह रहे हो? क्यों आप इसको नहीं उठा रहे हो? क्यों आप इसके अगेंस्ट जजमेंट नहीं दे रहे हो? तो इसके लिए आपको अपील है। तो अभी मैं सब भारतवासियों को एक अपील करना चाहता हूँ, ये दोनों के लिए। मैंने खुद मुंबई हाई कोर्ट में 7 तारीख को अपना इंटरवेंशन एप्लीकेशन दिया है कि भाई ये जो 2 PIL है 84, 85 में मैं इंटरवीन करता हूँ एज अ एम का कमिटी मेंबर, और जो हमारे 10,000 मेंबर्स है अवेकन इंडिया मूवमेंट में उसके तरफ से। मैं चाहता हूँ कि सब लोग
ये लेटर का एक PDF मैं अटैच करूँगा ये वीडियो के साथ, उसको अपने मेल बॉक्स में डालिए। और ये मेल में, ये मेल आईडी भी नीचे लिखा रहेगा। ये मेल में आज 15 तारीख है, दशहरा का दिन है, 20 तारीख को हमारा केस है। उसके पहले आप काइंडली दीपंकर दत्ता साहब को मेल कीजिए कि आप भी इससे अफेक्टेड है और आप इसमें इंटरवीन करना चाहते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए हमारे सब मेंबर्स को, सब मुंबई वासी को, महाराष्ट्र वासी को, भारतवासियों को, कि ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि आप कोरोना क्योर्ड हो। आज आप में सब एंटीबॉडीज़ आ गई है, आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने 9 तारीख को 9/10 को मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फ़ाइल किया है कि मैं इंटरवीन कर रहा हूँ इसमें एम की तरफ से। और सबको मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल आईडी जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी आप, जो मैं अटैच करके नीचे दूंगा आपको डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपका मेल में अटैच कीजिए और एक मेल भेजिए ये मेल आईडी में कि भाई मैं इस केसेस में इंटरवीन करना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से कोर्ट्स को पता लगेगा कि हज़ारों लाखों में लोग इसमें अफेक्टेड है और सब लोग इसमें, सिंस दोनों PIL है, इसमें इंटरवीन करना चाहते हैं। आपको लिखना क्या है मेल में, खाली 2 लाइन, मैं, जैसा मेरा नाम है अंबर क्वेरी, मेरा एड्रेस, मैं ये केस नंबर्स में इंटरवीन करना चाहता हूँ और ये मेरा लेटर अटैच्ड है। जो लेटर है वो लेटर ये वीडियो के साथ आपको अटैच मिलेगा। आपको खाली उसको उठा के आपका मेल बॉक्स में डाल के ये 2 लाइन लिख के आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, ये लिखना भूलिए मत, ये लिख के काइंडली मेल कीजिए। सब लोग बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो ये अभी आपका काम करने का टाइम हो गया है। आई एम श्योर ये वीडियो दीपंकर साहब देखने के बाद, रमन्ना साहब देखने के बाद उन लोग एक्शन लेंगे। उन लोग संजय के राय साहब से बात करेंगे, उनको समझेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश के हित में डिसीजन देंगे। जो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट कोर्ट्स ने ले लिया है वो डिसीजन जो हाई कोर्ट्स का है, जो बाइंडिंग है, उस पर उन लोग अमल करेंगे और हम सबको ये सब जो इलीगल काम हो रहा है उसमें राहत मिलेगा और देश का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो वैक्सीन्स के नाम पे खर्चा की जा रही है वो बंद होएगा। आज तक कोई गवर्नमेंट इस पे काम नहीं किया कि 2200 बच्चे रोज़ भूखे मरते हैं देश में। उसके लिए तो इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ। किसी को पड़ी नहीं थी, किसी को फिक्र नहीं था कि 2200 बच्चे रोज़ भूखे मरते हैं इस देश में, जबकि हमारे पास 8 साल 9 साल का खाना स्टोर में रखा है जो चूहे खाते हैं। लेकिन वैक्सीन लगाने के पीछे सब लोग पड़ गए। तो इसमें क्या मोटिव है? तो ये मोटिव मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट बहुत ओपन है और इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं वही वापस रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए दीपंकर सर जी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोकल ट्रेन के लिए लगाया, उस लोकल ट्रेन का मैं आपको नीचे इससे कनेक्टेड वीडियो काइंडली देखिए। विरार का एक लड़का 23 साल का, वो पास उसको नहीं मिल रहा था, वो जॉब पे नहीं जा पा रहा था, तो वो, उनका नाम है हितेश काडवे, 23 ईयर ओल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिट यंग बॉय। 29 सितंबर को वो पास निकालने के लिए पहला डोज लेने गया कोविशील्ड का, विद इन फ्यू आवर्स वो एक्सपायर हो गए। उसका वीडियो अभी इसके साथ लगा हुआ है। उसकी मदर क्या बोल रही है आप प्लीज़ सुनिए। डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ब्लड क्लॉट हुआ है, उससे हार्ट अटैक आया है, वो रिपोर्ट है। ब्लड क्लॉट होता है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड से, ये 16 कंट्री को पता है। 2 कंट्री ने इसको बैन किया है, बाकी 14 कंट्री ने इसको एज रिस्ट्रिक्शंस किया है। वो 50, 55, 60 साल के ऊपर लोगों को ही दे रहे हैं। इवन यूके में जहाँ एस्ट्राजेनेका है वहाँ 40 ईयर्स के ऊपर ही दे रहे हैं और यहाँ पर सब यंगस्टर्स लोग को वही मिल रहा है। तो सर ये किसी से छुपा नहीं है, ये डेटा ये सबके सामने है। तो मैं दोनों चीफ से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के NV रमन्ना सर, चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता सर और मुंबई हाई कोर्ट, आप दोनों ऐसे पोजीशन में हो, क्या आप जो इलीगलिटी हो रहा है उसको आप ठीक कर सकते हो? ये सब सर्कुलर्स आप स्क्वैश कर सकते हो और हमको भरोसा है, आज तक हमको हमेशा भरोसा है कि हमारे कोर्ट्स और हमारे जजेस हमको हमेशा अच्छे रास्ते पे लाया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेव किया है। तो थैंक यू सर, बोथ ऑफ़ यू, एंड थैंक यू पूरे भारतवासियों को कि आप ज़रूर ये मेल भेजोगे। और इसके नीचे जो वीडियो है काफ़ी दर्दनाक है, प्लीज़ उसको भी देखिए। और वीडियो के नोट्स में ये दोनों ईमेल आईडी और जो लेटर भेजना है उसका PDF अटैच्ड है। जैसा मैंने बताया, काइंडली मेल कीजिए। थैंक यू। मी हितेशची मम्मी, माझा मुलगा हितेश कडवे, त्याचं वय 23 वर्ष असून मी काही कामानिमित्त बाहेर गेली होती
हितेश कडवेने 23ला सकाळी 9:30 वाजता वॅक्सिन घेतले आणि त्यानंतर तो कामानिमित्त 1 तास बाहेर होता. पण त्याला अचानक डोकं दुखल्यामुळे त्याने मित्राला सांगितले, आपल्या मैत्रिणीला सांगितले की माझं डोकं फार दुखते, मी घरी जाऊन आराम करतो. पण तो घरी आल्यानंतर आराम केला 1 तास. त्याच्यानंतर तो कायमचा झोपूनच राहिला. तो परत उठलाच नाही. कारण कोविडची वॅक्सिन घेतली. पहिला डोस होता त्याचा. त्यानंतर याला सर्वस्वी जबाबदार सरकार, मेडिकल स्टाफ, मेडिकल डिपार्टमेंट आणि सर्वात पहिले कारण हितेश हा घरचा एकुलता एक मुलगा होता आणि त्याला फक्त त्याची आई होती. त्याच्यावर जबाबदाऱ्या होत्या. त्याच्या जबाबदाऱ्या निभवण्यासाठी तो ट्रेनचा प्रवास करायसाठी तो तिकीट घेण्यासाठी गेला. पण त्याला तिकीट न मिळता त्याला वारंवार परत पाठवत होते. कोविडशील्ड डोस झाल्यानंतरच तुला तिकीट भेटेल, त्याआधी तुला भेटणार नाही. म्हणून तू पहिले जाऊन वॅक्सिन घे. वॅक्सिन घेतल्यानंतरच तुला तिकीट मिळेल. मैं सतीश देवरे, हितेश राजेंद्र कड़वे, उसका मामा बोल रहा हूँ विरार वेस्ट से। उसका उम्र 23। उसने 29 सितंबर को सुबह 9:24 को पहला वैक्सीन का कोविडशील्ड वैक्सीन लिया। वैक्सीन लेने के बाद उसको सिर में सिर दर्द चालू हो गया। सिर दर्द चालू होते ही वो अपने फ्रेंड को बोला कि मेरा सिर बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो मैं घर जाकर आराम कर लेता हूँ। वो आराम करने के लिए जैसा सोया तो वो दुनिया से चला गया, सबको छोड़कर चला गया। तो घर का एक ही बेटा था और घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वो जिम्मेदारी की वजह से उसने ट्रेन का टिकट नहीं मिलता था, बहुत ही परेशानी झेलता था। इसकी वजह से उसने ऐसा सोचा कि मैं वैक्सीन लगवा लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वैक्सीन लगवाया, इसकी वजह से उसका मौत हो गई। तो पीएम रिपोर्ट में कार्डियो अटैक बताया। तो अभी इसके ज़िम्मेदार मेडिकल स्टाफ, कोविडशील्ड सेंटर, वहाँ के लापरवाही से उसकी मौत हुई है।